तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजी टेट के लिए समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पाई स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जो अपनी जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो सन 2021 में धौलावीरा को उनके उन्नत जल संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। राखी गढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और ये राखी गढ़ी है हरियाणा में। मोहनजोदड़ो ये है सिंधु नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान में है। बनावली भी हरियाणा में है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा माना जाता है। तो ये माना जाता है राखी गढ़ी को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लोथल है गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ सबसे ज़्यादा खुदाई हुआ भारत में वो था लोथल। हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। तो वो अपने धर्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? बोध गया से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लुम्बिनी में क्या है? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था आरंभ की। उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? दहसाला। डी हमारा सही आंसर होगा, दहसाला। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश के द्वारा ये चालू किया गया था इक्ता प्रथा को। इलाही व्यवस्था, तो ये इलाही संवत है जिसका शुरुआत अकबर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो दहसाला इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तो गौरांग महाप्रभु कहा जाता था चैतन्य को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद ये एग्जाम में आता है। शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है वल्लभाचार्य। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। तो उस मुगल अधिकारी को बोला जाता था मुहतासिब, जो यह निरीक्षण करने का काम करता था कि लोग जो हैं इस्लाम नियम के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चावल के प्रथम साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चावल का साक्ष्य मिला है लोथल से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसके अलावा रंगपुर से भी, जो कि गुजरात में है, रंगपुर से भी चावल के साक्ष्य मिला है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लोथल। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है बनावली से। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में मिला है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। तो इसकी खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी अगस्त 1858 में। तो डी हमारा सही आंसर है। और 1 नवंबर सन 1858 को भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है
जहाँ से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं। तो ये है मोहनजोदड़ो, जहाँ से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा मिला है यहाँ। गोदीबाड़ा या डाक यार्ड बोला जाता है जिसको, डाक यार्ड। ब्रिटिशकालीन सभ्यता में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। तो औद्योगिकरण जो है नहीं था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, औद्योगिकीकरण। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देवी देवताओं के स्तुतियों का वर्णन यहाँ ऋग्वेद में मिलता है। मंत्रों का जाप इसी से किया जाता है। भारतीय संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, किस वेद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से गद्य क्या है? गद्य वेद है। संगीत पर यह पूरी तरह से आधारित है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अंधविश्वासों और जादुई उपचारों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ये अंधविश्वासों और जादुई उपचारों का वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है, इसलिए सी हमारा सही आंसर होगा। यजुर्वेद गद्य और पद्य पर आधारित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद। गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो गोपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है? तो ये है यजुर्वेद। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये तृतीय मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए बी करेक्ट होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? तो क्षेत्रक कहा जाता था भूमि स्वामी को। बी जो है सही आंसर होगा, भूमि स्वामी। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। तो ये थे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के साथ अकबर का किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं था, इसलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता है? तो विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर समावर्तन संस्कार किया जाता है, इसलिए डी हमारा सही आंसर होगा। जातकर्म बच्चे के जन्म के समय किया जाता है। उपनयन संस्कार बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए जब तैयार किया जाता है, तो शिक्षा प्राप्ति के लिए उपनयन संस्कार किया जाता है गुरु के यहाँ भेजने से पहले। सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। इसका अर्थ होता है, तो सूफी धर्म में समा का अर्थ होता है संकीर्तन या संगीत। बी हमारा सही आंसर होगा, संकीर्तन। निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। तो झूकर संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? तो शैलेंद्र ने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी मलाया में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? तो वे थे सुदास, इसलिए बी हमारा राइट आंसर होगा, सुदास। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम क्या है? तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था अबुल फजल के द्वारा। बी हमारा सही आंसर होगा। बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद किया है। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया है रज्मनामा नाम से, रज्मनामा। वहीं दारा शिकोह उपनिषदों के अनुवाद के लिए जाने जाते हैं। उपनिषदों का अनुवाद किया गया था इनके द्वारा सिर अकबर के नाम से, सिर अकबर। फैजी
लीलावती, गणित की जो ग्रंथ है लीलावती, उसका फारसी में अनुवाद किया है, फैजी के द्वारा किया गया था। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम क्या था? तो ये थे रामानुजाचार्य, जिसको रामानुज भी बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुज या रामानुजाचार्य। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था? तो इस नीति को कहा गया था सुरक्षा घेरे की नीति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था सन 1994 में, सितंबर 1994 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी वल्लभी में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वल्लभी। राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जिक्र है अनुच्छेद 143 में, जिसके तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सर्वोच्च न्यायालय का। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो बी हमारा सही आंसर होगा। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, बिल्कुल सही। इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ये गलत है। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो दूसरा हो गया गलत। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है, बिल्कुल सही। तो हमारा 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए को प्रस्तुत करता है। तो क्या विचार करना है? वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को देता है, ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 156 के 2 में यह बताया गया है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तो पहला गलत हुआ। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही सही है। अनुच्छेद 157 में इसका जिक्र किया गया है। उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि ये संसद के द्वारा किया जाता है। तो हमें गलत ही उपर्युक्त में से गलत को पहचानिए। तो 1 और 3 गलत है, 1 और 3। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ये बिल्कुल ही सही है। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो पहला सही हुआ। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी सही है। बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में भाग 4 का जोड़ा गया या ए जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51 ए में फिर जोड़ा गया है। तो इसको बाद में जोड़ा गया, यह मूल संविधान में नहीं था, इसलिए 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? तो जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें केवल निचले सदन के ही सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में निचले सदन के 30 सदस्य होते हैं और उच्च सदन के कोई भी सदस्य नहीं होता है। यहाँ उच्च सदन मतलब होता है राज्यसभा और निचले सदन मतलब होता है लोकसभा।
लोकसभा और जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए प्राक्कलन समिति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है, तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये जो है विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो मूल अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है, लेकिन ये भारत के नागरिक के साथ विदेशियों पर भी लागू होता है, इसलिए बी सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख है? तो संविधान का अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? तो नदी के द्वारा गार्ज बनाया जाता है, कैनियन बनाया जाता है और गोखुर झील भी बनाया जाता है। तो तीनों हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 उपरोक्त सभी। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो ये है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए बी हमारा सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? उत्तर प्रदेश। ओजोन की परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है? तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ओजोन का फार्मूला होता है O3 और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरण होता है उससे पृथ्वी के जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल पृथ्वी वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है। समताप मंडल जो है 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो गज किला छत्तीसगढ़ में रतनपुर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो ये है जगदलपुर में, जगदलपुर में ही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसको हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी का ये गोलार्ध है, ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश होता है लेटीट्यूड, उसको ही अश्व अक्षांश बोलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। सेमरसोत अभयारण्य कहाँ स्थित है? सेमरसोत अभयारण्य है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में, बलरामपुर रामानुगंज जिले में है। ऑप्शन में बलरामपुर नहीं दिया है, इसलिए सरगुजा सही आंसर हो जाएगा। महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो ये की थी कवि ईशान ने, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, कवि ईशान। भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1910 में। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चिंगरा पगार जलप्रपात है गरियाबंद जिले में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? तो छत्तीसगढ़ के विद्यासागर बोला जाता है पंडित रामदयाल तिवारी को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हैं? तो ये लगे हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों व उनके सबसे ऊंचे शिखर को सुमेलित कीजिए। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को बोला जाता है गुरु शिखर। तो एक आ जाएगा 2। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, तब बी का आएगा 3 डोडा बेट्टा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, तो सी का आ जाएगा 4। और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है अनाईमुड़ी।
लेटेराइट या लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है भांठा मिट्टी। ये हमारा सही आंसर होगा। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी भी बोलते हैं। लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा तारापुर। मोह असंबद्धता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भूपटल एवं मेंटल के बीच में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये हो गया कोर और ये हो गया प्रवार और ये हो गया भूपर पट्टी। तो भूपर पट्टी और प्रवार मतलब मेंटल के बीच को मोह असंबद्धता बोली जाती है।